आज रात शदीद गरज चमक के साथ मेरी धुलाई का इम्कान है क्योंकि मैंने सब्जी के पैसों से इंटरनेट पैकेज करवा लिया है। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। सुना है अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। मुझे तो अपने बारे में टेंशन होने लगी है। दुल्हा घूंघट उठाते हुए, क्या मैं चेहरा देख लूं? दुल्हन हाँ, लेकिन देखकर डिलीट कर देना। अम्मी मैं शादी करना चाहती हूँ। अम्मी ना बेटी, किसी का बुरा नहीं सोचते। मुझे मर्द की बराबरी नहीं करनी क्योंकि मैं एक ही सूट हर शादी पर नहीं पहन सकती। देख के मोहब्बतों का हाल इस समाज में मैंने दिल लगा लिया घर के काम काज में। जैसे ही मेरे मोबाइल की 100% चार्जिंग होती है, बस उसी वक्त अम्मी को खाला से बात करनी होती है। पता नहीं लोगों को इतना कुछ कैसे याद रहता है। मैं एक रूम से दूसरे रूम तक जाऊं तो यही भूल जाती हूँ कि लेने क्या आई थी। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं, इतनी सी बात पर खुश हो जाती हैं कि आज चावल बने हैं, रोटियां नहीं पकानी पड़ेंगी। एक शाम बेगम ने शौहर से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। शादी की पहली रात शौहर बीवी से बड़ों की इज्जत, बच्चों से शफकत, बुजुर्गों का एहतराम, रिश्तेदारों का इकराम, मुलाजमा को बहन, माली को बाप, सुबह सबको सलाम, दोपहर को कुछ आराम। तकरीब में सादगी, सोग में अफसुर्दगी, लहजे में नरमी, बात शाइस्ता, निगाह नीची, खाना सीधे हाथ से, मेके में घर की इज्जत व वक़ार। बीवी कमरे का दरवाज़ा खोलकर, सब अंदर आ जाओ, यहाँ दर्स हो रहा है। एक अनपढ़ लड़की की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से हुई। एक दिन उसका शौहर खाना खाते हुए गले में निवाला फंसने की वजह से मर गया। लड़की उसकी मौत पर रो रो कर कह रही थी, हाय वे, पानी भी नहीं मंगया, वाटर करदा मर गया। पप्पू के घर बेटी पैदा हुई। बीवी, सुनो जी, ये बड़ी हो गई तो लड़के उसे तंग करेंगे। पप्पू, मैंने इसका हल भी सोच लिया है, हम इसका नाम बाजी रखेंगे। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्माकर कहने लगी, ए अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? कि छोटी बहन की शादी हो गई। मॉरल, दुआ में फनकारियाँ नहीं करनी चाहिए। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगे। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर। सरदार गुस्से से, सालिया मोरनियाँ तो सारियाँ चढ़ा लियाँ, नहीं हुण मोर आया है तो मौत पै गई है। जब कोई सियानी बात करती हूँ तो दूसरे तो हैरान होते ही हैं। मैं खुद सोचने लग जाती हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे।